और एक और बड़ी खबर, बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर घमासान तेज है। सवाल सिर्फ वोट मांगने का नहीं, वोट बचाने का है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आरोप यह है विपक्ष का कि इसमें नाम जोड़े नहीं जा रहे बल्कि काटे जा रहे हैं। बीएलओ दस्तक दे रहे हैं, लोग फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन दस्तावेजों की मांग से डर फैल रहा है। आरोप है कि ये सिर्फ वेरिफिकेशन नहीं बल्कि पहचान के नाम पर छटनी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। चुनाव आयोग को कुछ निर्देश दिए गए, चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे गए और दूसरी तरफ इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर सियासी विवाद खड़ा है। विपक्ष का आरोप है कि इसके जरिए वोटरों की नागरिकता की जांच हो रही है। बिहार के हर गली मोहल्ले में इन दिनों वोटर लिस्ट रिवीजन का काम जोरों पर है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर घर जा रहे हैं, लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं ताकि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके। विवाद यहीं से शुरू है। शहरी इलाकों में आधार और वोटर कार्ड मान्य है, वहीं सीमांचल और ग्रामीण इलाकों में कभी राशन कार्ड, कभी निवास प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। कई बीएलओ अलग अलग दस्तावेज मांग रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। लोगों के मन में डर है, क्या ये नागरिकता की जांच है? नागरिकता साबित करने की शर्तों पर विवाद है। लोगों को डर है कि दस्तावेज नहीं होने पर नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। गरीब, दलित, अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरोप विपक्ष ने लगाया है। बिना जानकारी ये दस्तावेज के वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, ये आरोप विपक्ष की तरफ से। विपक्ष ने इसे वोटबंदी और लोकतंत्र पर हमला कहा। चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप जड़ा। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। कई जगहों पर मृत लोगों के नाम मौजूद, जिंदा लोगों के नाम गायब है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया गया है। देखिए, वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण कई बार हुआ। आपका जमाना भी था, कांग्रेस जो आज कह रही है कि एसआईआर क्यों हो रहा है, उनके जमाने में हुआ ना, कई बार हुआ। अच्छा, उसमें इतने डॉक्यूमेंट दे दिए, 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक तो दे दो। इसमें दिक्कत क्या है? पता नहीं क्यों इसको एक मुद्दा बनाया। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? लोगों छोड़िए भैया, लोगों नहीं दिख रहा है। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। पकड़ लिया भैया, कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा है? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? देखिए, ये लोग पूरी तरह से घबराए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो सबसे फॉर्म भरवाया है और कह रहा है जो अस्थायी नागरिक हैं उसको कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। एक बेस भी तैयार किया है। ये लोग तमाशा वो बना रहे हैं जिनके दाल में काला है, जो उसके बाद एन केन प्रकारेण बांग्लादेशी आके बिहार में घुस गए हैं और वो अब तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस राजद पोषित करना चाहते हैं। पर किसी प्रकार का रोक चुनाव आयोग के उस प्रक्रिया पर जिस पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना है, रोक नहीं लगाया। और यह संवैधानिक प्रक्रिया है और उस पर अब मैं समझता हूं कि उन राजनीतिक पार्टियां जो इस अभियान को लेके गई थी उनको गहरा धक्का लगा होगा, क्योंकि शायद अंशा या ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं कि शायद ये राजनीतिक पार्टियों को आज से ही दिखने लगा है कि बिहार में उनका कोई भविष्य नहीं है। वोटर लिस्ट को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, समस्या चुनाव आयोग की प्रक्रिया में नहीं है, समस्या टाइमिंग की है। जिन लोगों को सूची से हटाया जा सकता है उनके पास इसकी अपील करने का समय नहीं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया, सुनवाई का मौका दिए बिना किसी को मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार में एसआईआर के दौरान आधार, वोटर आईडी,
राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाए। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या ये वोटर जोड़ने की प्रक्रिया है या वोटर छांटने की तैयारी? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। इन्हीं सारे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, एसआईआर प्रक्रिया में कोई बुराई नहीं, लेकिन चुनाव से पहले ही कर ली जानी चाहिए थी। चुनाव आयोग ने जवाब दिया, 30 दिन में पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता से पूरी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, नागरिकता की जांच गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा, वोटर बनने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी, इसलिए नागरिकता की पुष्टि जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, आधार कार्ड की पहचान पत्र के रूप में मान्यता क्यों नहीं दे रहे? चुनाव आयोग ने कहा, सिर्फ आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, आपको अगर ये करना ही है तो फिर इतनी देरी क्यों की? चुनाव आयोग ने कहा, ये रूटीन प्रक्रिया है, इसका चुनाव से कोई पक्षपातपूर्ण संबंध नहीं है। बिहार में चुनाव नजदीक है, सियासी गर्मी बढ़ रही है और इस बीच वोटर लिस्ट में संशोधन की प्रक्रिया ने सियासत को गरमाया है। बिहार के सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटर लिस्ट रिवीजन ने शक पैदा कर दिया है। आरजेडी, कांग्रेस समेत बाकी दलों को डर है, लाखों वोटरों के नाम काटे जा सकते हैं। सवाल सीधा है, क्या पहचान के आड़ में सियासत हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।